औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे, और इसको हम किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं? द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, यही हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और अगेन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ये है जी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ठीक है जी, क्वेश्चन है आपके पास, वही हमारा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने इसको किस फॉर्म में लिखना होता है? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कैसे लिखना है? इसके जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल, इसमें कौन कौन सी एक्स और वाई। कोएफिशिएंट जो है, जो रियल नंबर है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है 1 है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई 2 6 1 5। फिर इस तरह से एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, ये एक्स और वाई की एक आपके पास मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह 3 और 1 जो है वो एक मैट्रिक्स है, और 3 और 1 की भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है जी, तो इसको हमने जो है वो लिखना है AX = B। ठीक है जी, तो x आपके पास क्या हो जाएगा? A इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड भी जाएगा तो ये A इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो A इन्वर्स बन जाएगा और B एज इट इज़ आ जाएगा। अब यही इक्वेशन जो बेसिकली हमने सॉल्व करनी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ये बेसिकली क्या है कि इन्वर्स मेथड ही है एक तरह से। ठीक है, तो x = A इन्वर्स ऑफ B है आपके पास। ठीक है, वेयर A क्या है आपके पास? एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, इसमें A क्या है हमारे पास? अब A हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है जी, 2 × 2 की मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास A है। और इसके बाद आप देख रहे हैं x आपके पास ये है XY, और B क्या है आपके पास 3 और 1। ठीक है, हमने इन तीनों मैट्रिक्स को नेम दे दिए हैं। ये A है, ये X है, और ये हमारे पास क्या है जी? Y है। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, आपको पता है कि हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? A इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। तो A इन्वर्स आपको पता है किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अब आपके पास आपने सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर हम देखेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हो यानी कि 0 के इक्वल आ गया, फिर तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा आपका। तो अगर नॉन सिंगुलर होगा तब आप इन्वर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे? इसको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, 2 6 1 5। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से शो किया, और आगे क्या होगा इसका? इसको सॉल्व करेंगे 2 × 5 - 1 × 6, 2 × 5 - 1 × 6, 2 5 = 10 - 6 1 = 6। 10 में से आप 6 निकाल लें तो 4 आ गया। 4 डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे पास 0 आंसर नहीं आया, मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। अब हम आगे इसका जी सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने इसका इन्वर्स फुल फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास ये है, अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है जी। आगे ये देखिएगा, लिखा हुआ है सिंस A डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 सो A इन्वर्स इज पॉसिबल, जो अभी मैं आपको बता रही थी। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A इसका ये निकल आया है हमारे पास। ये देख लीजिएगा, A हमारे पास क्या था? 2 5, ये है ये आपके पास। ठीक है, ये 2 5 है, तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो यही हमने किया हुआ है। देखिए 5 ऊपर चला गया है और 2 नीचे आ गया है, और ये जो है इसकी क्या है? साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ -1 आ जाएगा या -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपके -1 आ गया और -6 आ गया, ये आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ A। अब आप इसकी वैल्यूज पुट अप करें इसमें। A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट के अंदर अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उसके बाद A डिटर्मिनेंट क्या आया है आपके पास? A डिटर्मिनेंट आपके पास आया है जनाब 4 आ गया है। ठीक है, ये नीचे आया हुआ है 4, तो उस A डिटर्मिनेंट की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट वही प्रोसीजर है,
ये 4 लिखा है, यानी ये डिवाइड हो रहा है सबके साथ 4, तो हमने इसको फॉर्म में लिख दिया है 1/4 और मैट्रिक्स को साथ एज इट इज़। अब इसको सबके साथ हमने जो है वो क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये देख रहे हैं आप 5/4, फिर इधर से -1/4, फिर -6/4, 2/4, ठीक है, ये सब आ गया। अब देख रहे हैं कोई अगर क्रॉस कटिंग शटिंग होती है तो वो हम कर देते हैं। 5/4 -1/4 तो एज इट इज़ है, ये कट रहा है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और इसी तरह ये क्या है जी, 2 1s are 2, 2s are 4, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। तो जो इसका बाकी जो लेफ्ट है वो लिख देते हैं 5/4 एज इट इज़, 1/4 -1/4 एज इट इज़, और यहाँ से आ रहा है -3/2, और यहाँ से आ रहा है आपके पास 1/2, ठीक है जी। तो x आपके पास आ गया a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। ये तो अब आपने पीछे जो है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने जो इक्वेशन थी ना जो हमने सॉल्व करनी है, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये तो इसमें हम आपने वैल्यूज पुट अप करनी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, x = a इनवर्स ऑफ b। तो x की जगह पे आ जाएगी xy, क्योंकि x हमारे पास इक्वेशन जो है वो कौन सी इक्वेशन है, ये देख रहे हैं आप, x कौन सी इक्वेशन है, x और y मैट्रिक्स है जो, ठीक है। x क्या है, मैट्रिक्स x और y आ गई। a इनवर्स की जगह पे ये आ गया आपके पास, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पुट कर दिया। अब b की जगह पे क्या आएगा जी, b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3 1, ठीक है जी। ये है b, क्या है आपके पास 3 और 1, तो ये आ गई आपके पास b की जगह पे उसकी वैल्यू 3 और 1, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्स आ गई हैं आपके पास। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा जी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 × 3, ठीक है। 5/4 × 3 आ रहा है। तो आगे आप देख रहे हैं, ये लिखें 5/4 × 3 प्लस 5/4 × 3, और -1/4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 से, ठीक है। -1/4 × 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिएगा, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक ही कॉलम है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड से। नेक्स्ट क्या है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, -3/2 × 3, ठीक है। ये देखिएगा -3/2 × 3 प्लस 1/2 × 1, तो ये भी इधर यही है, -3/2 × 3 प्लस 1/2 × 1। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। बात समझ आ गई आपको कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे सॉल्व कर लें जी। 5 3s are 15 / 4 एज इट इज़, प्लस अच्छा अभी हमने इसको अंदर जो है प्लस माइनस नहीं किया, अभी हम सॉल्व करें। 1 1s are 1, तो -1/4 एज इट इज़, ठीक है जी। इसी तरह -3 और -3 क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, 9/2, और ये प्लस एज इट इज़, और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2 एज इट इज़। अब आप देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 15/4 प्लस माइनस 1/4 एज इट इज़, -9/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों नीचे सेम है 4, तो नीचे आप लाइन लगा कर नीचे क्या लिख लेंगे, इसका एलसीएम 4, तो ऊपर 15 - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 नीचे आएगा, तो ऊपर वाली सेम है, चूँकि नीचे वाला एलसीएम सेम है 2, तो ऊपर वाली सेम एज इट इज़ आ जाएगी, -9 + 1, ठीक है। तो आप सॉल्व करें, 15 - 1 14, 14 / 4 -9 + 1 -8 / 2, ठीक है जी। आगे कट ऑफ करें, 2 2s are 4, 2 7s are 14, इसी तरह 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो यहाँ से 7/2 आ गया, और यहाँ से आपके पास -4 आ गया। और ये आपके पास मैट्रिक्स क्या चलती आ रही है, XY, ठीक है। कैपिटल X है, तो कैपिटल X किसके इक्वल था, XY के इक्वल है। तो X की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2, और Y की वैल्यू आपके पास आ गई -4। तो यही चीज़ जो है वो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल से किया था, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन अब आपको खुद करना चाहिए, आपने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, लेकिन मैंने आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स को देखकर और मैं चाह रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो कि उनके पास सॉल्यूशन फॉर्म में भी क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप अगर ऑरली इसको खुद कर लेते हैं और फिर इसको चेक यहाँ से मैच करते हैं, चेक कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। लेकिन मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ पे भी सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा फास्टली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि पीछे प्रीवियस यही काम बार बार रिपीट होता रहा है, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, 4, 3 और 2 -1, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे 1 आपको कुछ भी नहीं है नंबर, इसका मतलब 1 है, तो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, -1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 4, 3 और 2 -1, 4, 3 और 2 -1। और आगे आप देख रहे हैं, और वेरिएबल कितने हैं इसमें, x और y है, x और y, और ये 8 और -1 है, ठीक है। 3 किस्म की आपके पास मैट्रिसेस है, इसको a कह दें, इसको x कह दें और इसको b कह दें। अब आपको पता है कि हमने क्वेश्चन जो फाइंड करनी है वो यही होती है हमेशा, और ये कैसे है कि x एज इट इज़ है, a इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। बेसिकली इधर आगे डिवाइड हो जाता है 1/a, लेकिन 1/a का मतलब यही है कि ये क्या है, a का इन्वर्स, यानी कि 1/a है तो a नीचे पावर इसकी 1 होगी, ऊपर जाकर -1 हो जाती है। इस तरह से ये a इन्वर्स बन जाता है, ठीक है, इन्वर्स ऑफ b। तो x के आगे आपके पास a इन्वर्स ऑफ b। यहाँ तक बात समझ आ गई, यही फाइंड करनी है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो a इन्वर्स चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, b जो हमारे पास मौजूद है, इनको फिर आखिर में हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको a का नाम दे दिए, a ये है हमारे पास मैट्रिक्स, x आपके पास ये है और b आपके पास ये है। ये देख रहे हैं यहाँ पे a x b तीनों आ गई। अब आप फाइंड आउट करें a इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये a है आपके पास मैट्रिक्स, इसकी स्ट्रेट लाइंस के साथ इसको शो कर लें। ये देखें a को स्ट्रेट लाइन के साथ शो किया। अब आपने ये स्ट्रेट लाइन जो यही बेसिकली डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, ठीक है। सॉल्व करें, 4 × -1 - 3 × 2, ठीक है, 4 × -1 - 3 × 2। सॉल्व किया, 4 1 4 -4 -3 2 6 एज इट इज। -4 और -6 -10 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं है, सो इन्वर्स इज पॉसिबल। अब इन्वर्स पॉसिबल है तो हम इसका इन्वर्स मजीद लेंगे। तो अब आप इसका कैसे इन्वर्स लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a हमने फाइंड करना होता है ना इन्वर्स के लिए। देखिए हमें एडजॉइंट ऑफ a रिक्वायरमेंट है, एडजॉइंट ऑफ a आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a लेंगे, इसका a सेट में से एडजॉइंट निकालना है। ये a है हमारे पास, एडजॉइंट निकालें। 4 इसकी जगह चेंज हो जाएगी, -1 4, ये देख रहे हैं -1 और 4, और यहाँ पे देखिएगा कि इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ -2 और -3 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप -2 और -3 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि a इन्वर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है। तो a इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये है एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर पुटअप कर दिया यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में। एडजॉइंट ऑफ a की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दी, और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हमारे पास आया वो क्या है, -10 है, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, अगले स्टेप में अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, ये इन्वर्स हमारे पास ये चीज़ आई है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। -1 ओवर -10, -2 ओवर -10, -3 ओवर -10, 4 ओवर -10। तो हम यही करेंगे अगले स्टेप में। तो ये देखिएगा a इन्वर्स अब आपके पास क्या आ रहा है, ये आपने सबके साथ -10 को डिवाइड कर दिया, और जो कट रहे हैं उनको काट दिया, माइनस ऊपर नीचे कट ऑफ कर दिया, इधर भी माइनस से कट गया है। यहाँ 2 1 2 2 5 10 है, माइनस से कट ऑफ कर दिया, 2 2 4 2 5 10 है, ठीक है जी। यहाँ से 1/10, 3/10, 1/5 और 2/5, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस का साइन दिया आ रहा है इसके साथ। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास इक्वेशन 1 थी, x = a इन्वर्स ऑफ b। तो x = a इन्वर्स आपके पास ये एज इट इज आ गया है, और b मैट्रिक्स आई है 8 और -1 आपके पास, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें कि कैसे सिंप्लीफाई करना है कि इस रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से और सेकंड नंबर को सेकंड से। 1/10 × 8 प्लस 1/5 × -1, 1/10 × 8 प्लस 1/5 × -1। सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, 3/10 × 8, 3/10 × 8 प्लस -2/5 × -1, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 1 4, 4/5 माइनस प्लस माइनस 1/5 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 2 5 10, 2 4 8, तो 4 3 12, 12/5 प्लस माइनस प्लस हो जाता है, नीचे आ जाएगा 2/5
तो अब आप इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 माइनस 1/5। तो इसी तरह इसका भी एलसीएम लें, नीचे 5 आ जाएगा, 12 प्लस 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3/5, और 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14/5। और यहाँ पे जो एक्स आ रहा है वो बेसिकली हमें क्वेश्चन में पता है, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी थी, एक्स जो है वो मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल थी, यहाँ पे देखें ये एक्स और वाई के, तो हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी एक्स, जो मैट्रिक्स लिख दी एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/5 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 14/5। ये देख रहे हैं आप, ये आपका आंसर आ गया है। तो व्यूअर्स आज के लिए 2 ही क्वेश्चन जो है वो सफिशेंट है हमारे। थोड़ा सा मुझे इसके कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा समझ आ गया होगा। और क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल से एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये मैट्रिक्स एंड वर्गियर मेथड बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो काइंडली इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दे दूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।